अगर नहीं छोटे कहाँ थे, वो जाकर के बड़े से मुलाकात करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोगों ने जाकर के समझाया, हसन तुम जाकर के बात कर लो, हुसैन छोटे हैं, तुम बड़े हो। लेकिन वो है कि छोटा मेरे पास आए। लोग इमाम हुसैन के पास पहुंचे, जाकर के समझाया, हुसैन क्या बात है, बात क्यों नहीं कर लेते, आखिर बड़ा है, माफ कर दो, माफ क्यों नहीं कर देते। आपने कहा नहीं, वजह यह नहीं है, नाराज नहीं हो, अल्लाह की इज्जत की मेरे प्याला का फरमान है। नारा ने कहा था, अगर दो मुसलमान भाइयों में, दो कौमी भाइयों में अगर किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाए, वो जो पहले मुलाकात करता है, जो पहले बातचीत करता है, वो स्वर्ग में भी पहले जाएगा, वो जन्नत में भी उससे पहले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सुलह पहले करेगा, जो मुलाकात बातचीत पहले करेगा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वही पहले स्वर्ग में जाएगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर किसी से झगड़ा है, अगर किसी के लिए तुम्हारे दिल में नफरत है, तो आज कोसे बात के नाम पर सजने वाली महफिल में बैठने वालों, आज यहाँ सच्चे दिल से तौबा करके जाना और सुबह उठ के उससे मुलाकात करना। भाई नाराज है, आज नाराजगी छोड़ दे। भाई अगर तुम्हारे दिल में गिरा है, आज गिरा खत्म कर दे। अगर तेरे दिल में मेरी तरफ से दुश्मनी है, आज खत्म कर दे। आपसे पूछेगा भाई आज तुझे क्या हुआ, तो क्या ना करे, आज से बसे पाक की तारीफ पे अमल कर लिया। क्या ना आज मैंने बसे पाक की तारीफ पे अमल कर लिया है। आज मैंने उनके बाबा हसन हुसैन की तारीफ पे अमल कर लिया है। अगर तुमने इस पे अमल कर लिया, खुदा की तुम यहाँ भी मुस्कुराओगे, मरने के बाद कब्र में मुस्कुराओगे, और कब्र के बाद फिर मैदान हश्र। बहरहाल इंसानियत का पैगाम देने आया हूँ। दौरे हाजिरी की सियासत से इस जलसे का कोई ताल्लुक भी नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं कोई क्या कर रहा है। लेकिन बारहा अभी मौलाना साहब ने कहा था, ये हकीकत है, जब कोई हादसा होता है तो सबका खून लाल एक से ही निकलता है। अगर किसी मुसलमान का खून हरा हो तो मुझे दिखाओ, या किसी नॉन मुस्लिम का खून अगर भगवा हो तो मुझे दिखाओ। खून सबका लाल है, जब लाल खून है तो फिर ये बंटवारा किस बात का है। मुझे बताओ, हिंदुस्तान की आजादी में हाथ किसका था? क्या मुसलमान ना थे? क्या हिंदू ना थे? जब मिलकर के इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया है, तो फिर मिलकर के इस मुल्क हिंदुस्तान को चलाना भी है, मिलकर के इसे चलाना भी है। बहरहाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ये इंसानियत का एक पैगाम है। बहरहाल इंशाअल्लाह मैं बात करूंगा गौसे पाक की जिंदगी पर। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मादरजाद वली, मादरजाद वली, मादरजाद वली कहते हैं जो पैदा ही वली हो, जो पैदा ही वली हो। और वली इंसान तीन तरह से बन सकता है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से उसे पैदा ही वली करे। दूसरा इबादत, रियाजत, तक़वेदारी, परहेजगारी उसके अंदर इतनी हो कि अल्लाह ताला उसकी इबादत से खुश होकर उसे विलायत का दर्जा अता कर दे। तीसरा कोई नेक मुत्तकी पारसा पवित्र इंसान अगर उसके हक में दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे विलायत का दर्जा अता करता है। मैं बात करता हूँ गौसे पाक की बचपन से पैदाइशी बनी हुए, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ऐसे ही नहीं, उनके पीछे भी उनकी माँ का हाथ है, उनके पीछे उनके बाप का हाथ है। अगर आज हमारे माँ बाप नेक हो जाए, अगर आज हमारे माँ बाप नमाजी हो जाए, अगर आज हमारे माँ बाप मुत्तकी परहेजगार हो जाए, अगर आज हमारे माँ बाप पड़ोसी से मोहब्बत करने वाले हो जाए, अगर आज हमारे माँ बाप गैर से मोहब्बत करने वाले हो जाए, तो इंशाअल्लाह हमारा बच्चा भी अमन और अमान और शांति का पैगाम देता हुआ नजर आएगा। आज इंशाअल्लाह हमारा बच्चा भी एक दूसरे से मोहब्बत की खैरात बांटता हुआ नजर आएगा। इंशाअल्लाह हमारा बच्चा भी नमाजी बनता नजर आएगा, कुरान की तारीफ पे अमल करता नजर आएगा, मुत्तकी और परहेजगार बनता नजर आएगा। ओ लोगों, पढ़ो हज़रत मूसा, पढ़ो हज़रत अब्दुल कादिर के वालिद मुहज्जम की जिंदगी को। नाम है मूसा जबकि दोस्त, लक़ब आपका अबू सालेह है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा दरिया में बहता हुआ एक सेब उठा करके खा लिया, खाने के बाद दिल में
ख्याल आया यार पता नहीं किसका था, बगैर इजाजत के खाया है, जाकर के माफी मांग ली जाए। और दूसरे के खेत में जाकर के गन्ना तोड़कर अगोर अपने खेत में फेंकने वालों, क्या तुमने खेत वाले से इजाजत ली है? और लोगों बगैर इजाजत के किसी का नुकसान करने वालों, क्या तुमने इजाजत ली है? साहिब तकबेदारी परहेजगारी देखनी हो तो फिर आओ अब्दुल कादिर के वालिद मोहतरम को देखो। आज हम ये सर्दी का दौर है, मूंगफली बहुत खाओगे तुम लोग, गरम गरम मूंगफली लाओगे खरीद के, लेकिन खरीदने से पहले तुलवाएगा जब के उसके 2-4 पहले तो उठा कर खा लेगा बगैर पूछे। क्या तुम्हें इसका हिसाब नहीं दे रहा? बगैर पूछे खाएगा उठाकर, हिसाब देना होगा। सबसे पहले किसी काम को करने के लिए जो जिस चीज का मालिक हो उससे इजाजत लो। एक सेब ही तो खाया था, वो भी अनजाना सेब। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ एक नदी, एक दरिया बह रहा हो और आप नदी के किनारे मौजूद हो, सेब बहता हुआ जाए, आप उठाओ और खा लो तो इसमें कोई हर्ज थोड़ी है भाई, क्या पता किसका है, उठाने में खा लो कोई बात नहीं। ये तो ठेले से उठाने की बात चल रही है, बगैर इजाजत के तुम ठेले पे से जो खाते हो इस पे पकड़ होगी। लेकिन फिर भी मसला तो यह है कि खा लिया जाए, लेकिन तकवा यह है कि पूछ लिया जाए। ईमानदारी यह है कि पूछ लिया जाए। ईमानदारी देखें, हॉनेस्ट मैन जिसे कहते हैं, ईमानदार इंसान। अल्लाह अकबर। कहा यार पता नहीं किसका सेब था, अब जिधर से बहता हुआ आ रहा था, इधर से बहता हुआ, तो फिर इधर पहुंचे कि देखो इधर से आ रहा है तो कहां से आ रहा है। देखा कि नदी के किनारे एक बाग सेब का, अंदर गए। अब बाग के मालिक जो थे वो भी बहुत पहुंचे हुए थे, मुत्तकी परहेजगार नवाजी थे। अच्छा, अल्लाह ताला अपने खास बंदों को ये ताकत देता है कि इंसान देख करके पहचान लेता है, परख लेता है कि ये क्या है। वली वली को पहचानता है। बुजुर्गों से पाक के नाना का नाम है अब्दुल्ला सोमरी, जिनका ये बाग था। ये जब बाग के अंदर पहुंचे तो कहा कि एक सेब बहता हुआ गया था और वो बगैर इजाजत के मैंने खा लिया, लगता है आपके ही बाग का होगा, तो उसके लिए मुझे माफ कर दो, उसके लिए मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी ईमानदारी, एक तो तुमने गन्ना तोड़ के खाया, अगर बाग के खेत के मालिक ने देख लिया, भुट्टे हो मैं बहरहाल हायर वो उधर जोया याद आ रहा मुझे, गन्ने जोए की बहुत होते हैं, चलो भुट्टा ही खा लिया। असल में लफ्ज भुट्टा नहीं है, भुट्टा है। अगर भुट्टा ही किसी का खा लिया तोड़कर, तो खाया तो बगैर इजाजत के, मालिक ने देख लिया तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बोले अपने खेत का खाया है, चल ठीक है, मालिक देखे ना देखे, लेकिन वो जो सबका मालिक है वो तो देखना। इंसाफ तो नहीं होगा। एक अदालत लगेगी, एक अदालत लगेगी। आज जबान बोलती है, जबान, हाथ खामोश है, पैर खामोश है, ये कान खामोश है, ये आंखें खामोश, ये नाक खामोश, लेकिन कलाम पाक के अंदर एक आयत पुकार पुकार के कहती है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कल क़यामत में तख्तिए अदालत पर अल्लाह मौजूद होगा, तुम सब लोग सामने खड़े होगे, तुम्हारे मुंह में ताला मार दिया जाएगा, मोहर लगा दी जाएगी। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह फरमाता है एक दिन क़यामत के दिन, उस दिन हम तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देंगे। वो तशहदु अर्जुलुहुम, और तुम्हारे पैर गवाही देंगे। वो तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ बोलेंगे। वो तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारे पैर गवाही देंगे। ज़बान खामोश होगी। अगर तुम चल करके इन पैरों से नाच गाने की महफिलों में गए होगे, तुम्हारे पैर कहेंगे बोले नाचने के लिए गया था, ठेके ठुमके लगाने के लिए गया था। अगर तुम अपने हाथों से किसी गरीब में जुल्म करने के लिए गए थे, हाथ गवाही देंगे।
देखा था, क्या जवाब दोगे? एक एक बात का तुमसे हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। ईमानदारी पे आ जाओ, सच्चे बन जाओ, ईमानदार बन जाओ, पवित्र बन जाओ, अल्लाह अकबर, सादिकुल अमीन बन जाओ। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हज़रत गौस पाक के वालिद मोहतरम बात के अंदर पहुंचे। हुजूर माफी चाहता हूं, एक सेब खा लिया, सामने वाले ने पहचान लिया, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, ईमानदार है, पवित्र है, काम करना क्या है? हुजूर माफी मांगने आया हो, क्या माफी नहीं मिलेगी? क्या हुजूर माफी चाहिए? क्या नहीं मिलेगी? क्या हुजूर माफी चाहिए? क्या फिर कैसे माफी मिलेगी? क्या दो शर्तें हैं। पहली शर्त मेरी ये है कि तुम्हें मेरे बाप की 10 साल तक रखवाली करनी पड़ेगी। कितने साल तक? 10 साल तक। 10 साल का अरसा कोई थोड़ा होता है? एक सेब की खातिर 10 साल बाग रखाना पड़ेगा। तुम कर लोगे? ना भाई, मामला बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है हमारे लिए। 10 साल तक बाग की रखवाली की और ईमानदारी पर ईमानदारी। ये देखें, अब्दुल्ला सोमई ने कहा था कि तुम्हें मेरे बाग की रखवाली करनी होगी। 10 साल का जब तवील अरसा गुजरा तो कुछ मेहमान आए, आपके बाग के मालिक के मेहमान घर आए। मूसा जंगी दोस्त, अबू सालेह, सेब तोड़ कर खिलाओ, मेहमान आए हैं। आपने कच्चा सेब तोड़ कर खिला दिया। तो बाग के मालिक को गुस्सा आया, बोले 10 साल हो गए तुम्हें बाग के अंदर रहते रहते, तुम्हें यही पता नहीं कौन सा फल कच्चा है, कौन सा मीठा, कौन सा पक्का है। खाई ना तो पता क्या। आपने कहा था 10 साल का अरसा गुजर गया, तुमने कहा था बाग की रखवाली करनी है, खाने के लिए नहीं कहा था। आज तक तुम्हारे पेट की तरफ खाना तो दूर की बात उठा के देखा भी नहीं है। ये है ईमानदारी। 10 साल हो गए रखवाली की, सेबों की तरफ देखा भी नहीं। अल्लाहु अकबर। 10 साल का तवील अरसा गुजरा था। हुजूर अब तो माफी मिल जाएगी, 10 साल हो गए रखाते रखाते। एक शर्त और है, एक लड़की है जो लंगड़ी है, एक लड़की है जो बैरी है, जो गूंगी है, जो अंधी है, हाथों से लूंजी है। का हुजूर करना क्या है? का उससे तुम्हें शादी करनी हो, उससे शादी करनी होगी। अल्लाहु अकबर। एक सेब के लिए माफी मांगने आए थे, यहाँ शादी हो रही है, निकाह हो रहा है। निकाह का हुजूर मंजूर है, अगर माफी मिल जाए तो मैं उस लड़की से शादी करने भी तैयार हूं। चंद तकरीब पर थोड़े से दोस्तों को बुला करके शादी का एहतमाम हुआ। बहुत मालदार थे हजरत अब्दुल्ला सोमई, जिनका बाग था, जमीन जायदाद वाले थे, बाग सब कुछ, दौलत थी, लेकिन फिर भी खर्चा कम। खर्चा कम। आज मैं तुमसे कहता हूं, शादियों में खर्चा कम करो, बल्कि उस पैसे को बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे लगा दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए, पढ़ाते नहीं बच्चों को। क्या होगा, नौकरी कौन सी लग रही है? अरे तूने इस इरादे से पढ़ाया ही नहीं तो क्यों ना लगेगी नौकरी? कम से कम पढ़ा तो सही। पढ़ाता है नहीं, कारपेंटर तूने बनाया, पिंचर जोड़ने वाला तूने बनाया, और फिर उम्मीद है कि हम जो नौकरी लगा ले। नहीं, आला दर्जे की तालीम तो हासिल करो। देखिए साहिब, कारपेंटर और पिंचर जोड़ने वाले का सिर्फ घर का चूल्हा तो जल सकता है, लेकिन इसमें रियाया का कोई फायदा नहीं हो सकता, इसमें आवाम का, कौम का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ तुम अपने घर का चूल्हा जला सकते हो। अगर कुछ बनना है तो आला दर्जे की तालीम हासिल करो, एसपी बनो, डीएम बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, इसमें कम से कम दूसरे का तो फायदा है। बहरहाल का हुजूर मुझे मंजूर है, अगर माफी मिल जाए तो सेब की मैं निकाह करने तैयार हूँ। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं? बाउंसर तो नहीं जा रही? बाउंसर तो समझते होगे, क्रिकेट के खिलाड़ी हो। बाउंसर कहते हैं जो सर के ऊपर को निकल जा। अभी तुम्हारे भी सर के ऊपर जा रही है, बैठ भी रही है ना इसमें। हाँ, का हुजूर मंजूर है। चंद तकरीब पर थोड़े से दोस्त बुला करके निकाह करा दिया, जाओ तो है इंतजार में है। जब दरवाजा खोला
तो हसीन और जमील खूबसूरत लड़की ने आकर के दरवाजा खोला और सलाम कर दिया। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने जब देखा तो वापस पलटे, एकदम दौड़े दौड़े। तो हुजूर जो आपने लड़की बताई थी, लंगड़ी लूली बहरी अंधी, वो तो वहां नहीं है, वो तो लड़की मुख्तलिफ है, वो तो बिल्कुल अलग है, वो और है लड़की, वो तो खूबसूरत है, अच्छी है, हसीन और जमील, हाथ पर सलामत है और जबान से गूंगी बताया था, उसने तो मुझे सलाम किया है, उसने मुझे सलाम किया है। कहा बेटे जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है वही तुम्हारी दुल्हन है जिसने दरवाजा खोला है। कहा हुजूर फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि लड़की लंगड़ी है? कहा लंगड़ी इसलिए बताया था, आज तक मेरी बच्ची ने शरीयत के खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठाया, आज तक मेरी बच्ची गैरों की महफिलों में नहीं गई है। कहा मैंने अंधी इसलिए कहा था, कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, मैंने इसलिए कहा था, कभी शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी, हमेशा नाते मुस्तफा सुनी है, और मैंने कोई इसलिए कहा था कि इसने शरीयत के खिलाफ कोई गलत अल्फाज नहीं निकाला, हमेशा कुरान की तिलावत और हदीस मुस्तफा को सवाल से पढ़ा है। कहा मेरी बच्ची नेक है, कभी घर से बाहर नहीं जाती, इसलिए मैंने सारे ऐप बताए थे। सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ के हालात, कॉलेजों के हालात इतने गंदे होते जा रहे हैं, क्या करें? बच्चों को मोबाइल तो हमने दिया, अच्छा आदमी नजर रखता है मौलवियों पर, और बाबा जी के अंदाज में कहूं तो बाबाओं पर बड़ी नजर होती है मौलवियों पे। जब बाबा जा कहां को रहे, खा क्या रहे, उठ क्या रहे, बैठ क्या रहे, पी क्या रहे, मौलवियों पे बहुत नजर होती है। इमामों पर जाएगा कहां, पहनेगा क्या, खाएगा क्या, किस वक्त सोता है, किस वक्त उठता है। बाज जगह तो ऐसी है मौलाना साहब, मौलाना उसामा, हुजरे में एक मोरी छोड़ दे और रात को बुड्ढे झांक झांक के देखे इमाम साहब कर क्या रहे हैं। यही है, रात को झांक झांक के देख रहे, 2 बजे से बुड्ढे को घर में नींद ना आ रही, काश अगर 2 बजे उठ के अपने कमरे में झांक के देखा होता कि मेरी बेटी फोन पर किससे बात कर रही है। तो आज देखने को पड़ता, आज हमारी बेटियां गैरों के बिस्तरों की जीनत पर ही पड़ी है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ और उसका बाप है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं, सिर्फ हमारे बाप बाप है। जितनी कड़ी नजर तुम दूसरे पर रखते हो, काश अगर तुम सख्त नजर अपने बच्चों पर रखी होती तो ये तुम देखना न पड़ता। क्यों आया ये मौका? अपने बच्चों पे नजर रखो, छीन लो अपनी बेटियों से मोबाइल, दे दो उनके हाथ में कुरान, दो उन्हें तालीम, उन्हें बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन एहतियात के तौर पर, हिसाब से, कंट्रोल में करके। अल्लाह अकबर, वापस पलटे। अच्छा एक बात बताओ, आज का दौर का इंसान होता, लोड़ी लंगड़ी लकड़ी से लड़की से जिसका निकाह हुआ हो और जिसके लिए खूबसूरत लड़की दरवाजा खोले, वो छोड़ेगा ना छोड़ेगा। लेकिन वो नेक लोग थे यार, ईमान का हुजूर आपने इतने ऐप बताए, वो तो एक भी नहीं है। का इसलिए कहा था कि मेरी बेटी कभी नाच गाने की महफिल में नहीं जाती, इसलिए लंगड़ी कहा था। जहां पर गुंडागर्दी होती हो मेरी बेटी वहां नहीं जाती, फहश बातें, फिल्मी ड्रामे, गाने नहीं देखती मेरी बेटी। अब फिल्में तुम सोच रहे हो उस जमाने में कहा फिल्में होंगी? अरे गुनाह तो तरह तरह के पहले भी थे। ये तो मैं आज दौरे हाजिर के तौर पर तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी बेटियां फिल्म ड्रामे और सीरियल देख रही हैं। आज जितनी गुंडागर्दी फिल्मों के अंदर है वो सारी सीख रही है हमारी बच्चियां। जितने चुस्त कपड़े पहनकर फिल्मों में लोग आते हैं, आज उन्हें देख देख कर हमारे बच्चे चुस्त कपड़े पहनते रहते। वो पवित्र और नेक इंसान है दोनों। का हुजूर जो बताया मुख्तलिफ कहा वही तुम्हारी दुल्हन है। अल्लाह को बताए जिसका बाप इतना नेक हो, जिसकी मां इतनी नेक हो, जब उन दोनों का मिलन होता है तब जाकर के अपने कादिर जैसा बेटा जन्म लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान गौसे आज़म मौलाना मेराज रब्बानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह बहुत खूब। यारो जिसकी माँ इतनी नेक हो, बाप नेक हो, तो बेटा अब्दुल कादिर नहीं होगा तो फिर कौन होगा? अल्लाह अकबर। पैदाइश का अंदाज पता है कितना निराला था? 29 शाबान को पैदा हुए थे आप, रमजान के एक दिन पहले, यानी चांद रात जिसे कहते हैं कि आज चांद दिखाई देगा। 29 शाबान को जब आप पैदा हुए, अखबारुल अखियार में शाह मुहद्दिस साहब देहलवी ने लिखा है, 29 शाबान को पैदा हुए, रात को चांद दिखाई दिया तो रमजान का महीना लग गया। जो इस्लामिक तारीख मगरिब के बाद बदलती है, अंग्रेजी तारीख 12 बजे के बाद बदलती है। तो जब रात को चांद दिखाई दिया और रमजान का महीना लगा, आपकी माँ ने जब दूध पिलाया तो आपने दूध पिया। लेकिन जो खत्म सहरी का ऐलान होता है ना कि अब खाना पीना बंद कर दो, रोजे की नियत कर लो, मगरिब तक कुछ नहीं खाना, वो से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खत्म सहरी तक तो दूध पिया, उसके बाद में फिर सारा दिन दूध नहीं पिया। माँ परेशान, तबीबों हकीमों डॉक्टरों को दिखाया, सबने कहा बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। मगरिब का वक्त हुआ, उससे पाक ने दूध पिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरे। एक दिन आपकी माँ ने अपने शौहर से, हजरत अबू साले से कहा, अबू साले मेरे सर के ताज, मेरे शौहर इमानदार, मुझे ऐसा लगता है हमारा बच्चा पैदा होते ही रोजे रखता है। सुभान अल्लाह। कहा तुम तो आज बता रही हो, जब से पाक मेरा बेटा अब्दुल कादिर तुम्हारे पेट में था, इसके चंद दिन पैदाइश से पहले मेरे नाना मुस्तफा मेरे ख्वाब में आए थे, मुझसे आगे होकर कहा था, ओ अबू साले, जिस तरह मेरी नबियों में शान आ रहा है, ऐसे ही तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, उसकी भी तमाम नबियों में शान आ रहा होगी। जैसे मैं तमाम नबियों का सरदार हूँ, वैसे ही वो तमाम वलियों का सरदार होगा। बेशक सुभान अल्लाह। जैसे मैं तमाम नबियों का सरदार हूँ, वो तमाम वलियों का सरदार होगा। अल्लाह अकबर। बहरहाल जब 29 दिन मुकम्मल हो गए, 29 रोजे, 29 के बाद में तो 30 में रखना बड़ा मुश्किल पड़ जा। फिर तो यही है, या अल्लाह कल को ईद ही हो जा, कल को फिर तो ईद हो जा। 30 में बड़ा मुश्किल पड़ जा। और उन्हें बहुत मुश्किल पड़ा कि जिनके पास से एक रोजा भी नहीं गुजरता, वो तो रमजान का महीना भी ना लगे उससे पहले पूछना शुरू कर दे, हजरत ईद कब की है? अबे बेवकूफ, अभी तो रमजान का महीना आएगा, तुझे 30 दिन रोजे रोज तो रखने हैं पहले। ईद की तुझे बड़ी फिक्र है, कपड़े पहने से पहले बना लिए। एक दिन हजरत उमर फारूक आजम, उमर फारूक आजम पता है कौन है? ये सहाबी रसूल है और हुजूर के ससुर भी लगते हैं। हजरत उमर की बेटी मेरे मुस्तफा के निकाह में थी, हफ्सा बिन्त उमर। बहरहाल सुने, एक दिन ईद के दिन उमर फारूक आजम रो रहे थे। ईद के दिन, और ईद का दिन तो यार कितने खुशी का दिन होता है, सिवैयां बनती हैं, तमाम लोग गले लगते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये ईद के दिन रो रहे हैं। लोगों ने आकर के पूछा, उमर आज तो खुशी का दिन है, लोगों को मुबारकबाद देने का दिन है, आज रोने की वजह क्या है? आप फरमाते हैं खुशी का दिन उनके लिए है जिनके रोजे कबूल हो गए हो। मुझे पता नहीं कि मेरे रोजे कबूल हुए हैं या नहीं हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो ये सारे महीने के रोजे मेरी इबादत मेरे मुंह पे ना मार दी जाए, मैं इसलिए रो रहा हूं। अल्लाह अकबर। आज तुम एक टाइम की नमाज क्या पढ़ ली, रास्ते से पड़ा हुआ हद्दा हटा करके एक तरफ तू क्या रख दिया, तो तुम ये सीने चौड़ा उतार के कि तुमसे बड़ा तब कोई जन्नती है ही नहीं। तुमने तो एक दूसरे की नाक में दम करके रख दिया, पड़ोसी तुमने सटा करके फेंक दिए, अपने से छोटे को कोई समझते ही नहीं। आप मुस्तफा की तारीफ को पढ़ो, मेरी आका ने कालों को भी, गोरों को भी, अमीरों को भी, गरीबों को भी, सबको अपने सीने से लगाया, सबको एक सा समझो। बहरहाल मैं बात कर रहा था अब्दुल कादिर जिलानी की। जब 29 रोज मुकम्मल हो गए तो अब घरों से बाहर निकले कि चलो चांद देखना, कल ईद मनानी है या रोजा रखना है? चांद दिखाई देगा जब तो ईद करोगे। लेकिन यहाँ तो चांद दिखाई दे ना दे कि मौलवी साहब अब तक ऐलान कर दो, कल को ईद ही हो जा, ऐलान कर दो।
मौलवी के कंधे पर रख के बंदूक चलागा कि अब तो ऐलान कर दो, कल को ईद मना ले। अरे पहले कम से कम चांद देखने की शहादत तो कहीं से आने दे। क्या बात भाई, कैसे भागा दौड़ी हो रही है? बैठो यार थोड़ी देर। हॉर्न तो बजते ही रहे। 2-4 मिनट और सुन लो। घड़ी में हमारी जो घड़ी है उसमें 11 के बाद बजते हैं 12, समझ रहे हो ना? और 11वीं वाले पीर और 12वीं वाले हमारे मुस्तफा। बेशक सुभान अल्लाह। कम से कम 11वीं वाले से कम 12वीं वाले तक को जान दो। जब 12वीं वाले तक पहुंच जाएंगे तो सलातो सलाम पढ़ लेंगे। और हालांकि 12 के बाद फिर नंबर आता है 1 का, और 1 समझ रहे हो, 1 है सिर्फ मेरा खुदा। अगर वहां तक चलने का इरादा हो तो भी बताओ, लेकिन वहां तक मैं ले जाऊंगा अगर तुम मजबूर होकर सुनोगे तो, और मसरूर होकर खुश होकर दिल लगा कर सुनोगे तो बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। और सोओगे तो 2 घंटे, ना सोए तो आधा घंटे से भी पहले। अब देखना तुम्हें कि तुम कैसे जल्दी खत्म करा लो या देर करा लो। बहरहाल तमाम लोग जब चांद देखने निकले तो मतला अबर आलूद, मतला कहते हैं पेशानी को, अबर आलूद यानी के आसमान पर बादल छाए हुए थे, लग रहा था कि बारिश होगी, काले काले बादल। तो यार बड़े परेशान, कब क्या किया जाए भाई? लोगों ने मशवरा किया, एक काम करो, अब तो नमाज पढ़ो ईशा की, तरावी पढ़ना, तरावी पढ़ के सोना, सुबह उठना, सहरी खाना, सहरी खा के फजर की नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ने के बाद अबू साले के घर चलेंगे। अबू साले के घर चलेंगे और जाकर के पूछेंगे, अबू साले बताओ तुम्हारा बच्चा दूध पी रहा है या नहीं? अगर दूध पी रहा होगा तो ईद मना लेंगे, नहीं पिएगा तो रोजे की नियत करेंगे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर रोजा अगर रखना है तो फिर देखो, अगर दूध पी रहा होगा तो ईद मना लेंगे, नहीं पिएगा तो रोजा रख लेंगे। कहा क्या हुआ अबू साले? कहा आज बच्चे ने दूध नहीं पिया। कहा एक काम करो, सब रोजे की नियत कर लो। ओ लोगो, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं। आज तुम्हें दूरबीन के जरिए चाल नजर नहीं आता, तुम्हारी नजरें फेल, तुम्हारी बिनाई फेल, आंखों की रोशनी फेल, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी ये गौसे पाक माँ के गोद में होते हुए माँ की आगोश में है, बचपन का जमाना है, अभी कुल 29 दिन की उम्र हुई है, लेकिन आसमान के चांद को देख रहे हैं कि चांद 29 का नहीं, चांद 30 का है। अल्लाह अकबर, ये शान है अल्लाह वालों की। आखिरी बात और बता दूं, सुने, वैसे पाक ने जब जवानी की दहलीज पे कदम रखना शुरू किया तो 4 साल के जब आप हुए, तकरीबन 4 या 5 साल के, तो आपके घर एक एहतमाम, एक प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम ये था कि आज हमारे बच्चे की पढ़ाई का पहला दिन है, आज हमारा बच्चा पहले दिन पढ़ेगा, पढ़ने जाएगा। तो खुशी के मौके पर दोस्तों, अहबाब, अजीज व अकरबा कुछ आए, उनके लिए दावत का एहतमाम और उलमा आए। लेकिन आज हमारे यहाँ तो कब पढ़ने जा रही है और कब पढ़ के आ रही है कुछ पता नहीं चलता, कौन सा पहला दिन है और कौन सा आखिरी दिन है कुछ पता ही नहीं। और बुजुर्गों के तरीके देखें, तमाम दोस्तों अहबाबों को बुलाने के बाद दावत का एहतमाम हुआ। उलमा किराम ने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी को पढ़ाना शुरू करा। जब पढ़ाना शुरू किया तो अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ा, कहा बेटे पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ाने के बाद में हुजूर को से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया कि बेटे इस वाली आयत से पढ़ो। कब पढ़ो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने पूरी आयत पढ़ दी, आपने पूरी सूरत पढ़ दी, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। जालिकल किताबु ला रैब फीह, बगैर देखे एक पारा सुना दिया। पहला दिन है, पहला दिन बिना देखे एक पारा, फैसे पूर्ण सुभान अल्लाह। आपने दिल का रसूल फतल्लाह लन तनालुल बिर्रा वल मुहसिनात, तकरीबन 17 पारे बगैर देखे उस्ताद
आपने कहा हुजूर आया तो पढ़ नहीं हूँ, आया तो पढ़ने हूँ। तो कहा बेटे ये जो तुमने 17 पारे बिना देके सुना दिए, जिस मदरसे में तुमने पढ़े थे बाकी भी वहीं से पढ़ लेते। तो कहा हुजूर क्या करूं, माँ को 17 पारे याद था, माँ को 17 याद थे, माँ के पेट में था, रोजाना माँ की तिलावत करती थी, मैं सुनकर पेट में याद कर लिया करता था। ये अब्दुल कादिर जिलानी है जिन्हें पैदा होने के बाद में भी कुरान याद आ गया, पैदा होने के बाद भी इन्हें कुरान याद आ गया। अल्लाह अकबर। आज मैं पूछना चाहता हूँ अपनी माँ और बहनों से, कहना चाहता हूँ ये सबक है, और घर जाकर के तुम भी अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँ को, अपने बच्चों को ये तालीम देना, अय्यामे हमल में वो शरीयत मुस्तफा की पाबंदी क्या करें। अय्यामे हमल समझ रहे हो, ये हिंदी की चिंदी करके समझाऊं? नहीं समझ गए, समझ गए। हाँ, जब बच्चा पेट में हो तो औरत को चाहिए कि वो शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करे, कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करे। मैं ये कहता हूं कि तेरा बच्चा कुरान का हाफिज तो नहीं बन सकता गौसे पाक की तरह, जैसे गौसे पाक माँ के पेट से हाफिज आए, ऐसे तेरा बेटा माँ के पेट से हाफिज तो पैदा नहीं हो सकता। अलबत्ता इतना जरूर है, तेरे कुरान पढ़ने से उसे कुरान की बरकतें जरूर मिल जाएगी, उसे कुरान का फैज़ जरूर मिल जाएगा। तेरा बेटा गौसे आज़म तो न बनेगा, अलबत्ता गौसे आज़म का गुलाम जरूर बन जाएगा। तो बच्चों को गौसे आज़म का गुलाम बनाओ, बच्चों को वफादार बनाओ, ईमानदार बनाओ, बच्चों को नेक बनाओ। लेकिन उसके लिए आपने, मैंने इतना कुछ बताया, इतना कुछ बताया, इससे कुछ समझे? समझने का मकसद ये है, मैं समझाऊंगा, आओ बिल्कुल इंशाल्लाह, समझाने आया हूं। इतने नेक बच्चे के पीछे हाथ किसका है? माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप नेक थे। आज हमारे माँ बाप, आज हमारी माँ बहन, अगर बच्चा रोने लगे, अगर बच्चा रोने लगे तो ईमानदारी से बताओ आज बच्चे को चुपाता कौन है? मोबाइल चुपाता है। फैसला तुमने कर लिया। आज जब माँ बाप, आज जब बच्चा रोता है तो माँ तो अपने काम में लगी है और मोबाइल बच्चे को छुपा रहा है। आज बच्चे के हाथ में बचपन से मोबाइल दिया जाता है। भैया यूट्यूब खोला और लगा दिया मोटू पतलू। अब बच्चा मोटू पतलू देख दिया और ये अपने आराम से मसाले पीस रही है। बच्चा छोटा भीम, डोरेमोन, तरह तरह के वो जो ऐप आ रहे हैं, नाटक आ रहे हैं, वो देख रहा है। फिल्मी ड्रामे बच्चा देख रहा है। शक्तिमान दिखा रही है माँ अपने बच्चों को, शक्तिमान। और आजकल की तालीम और तरबियत, जब बच्चा छोटा होता है तोतली जबान से बोलना शुरू करता है, और जब चच्चा घर आ रहे हैं तो कह रही है चच्चा को गाली दे, गाली दे। वो तोतली जबान में चच्चा को गाली दे रहा है तो बड़ी खुश हो रही है, देखो गाली देना सीख गया। अब ताऊ को भी गाली दिलवा दी, पड़ोसियों को भी गाली, अब तो इसने मारना भी सिखाया। जब बड़ा हुआ निकाह हो गया इसका, ये दुल्हन के जाल में फंस गया। जब इसने शक्तिमान बन गया, फिर माँ बाप को नचा दिया। अब बन गया शक्तिमान। अब ये कमरे में से निकला डंडा लेके, अब नचा दिया इसने अपने माँ बाप को। बचपन से गाली देना सिखाया तूने, मारना सिखाया तूने। कल तक तो चटाता हुआ को गाली दी थी, जब बड़ा होगा तो फिर तुम्हें भी गाली देगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? बताओ, ऐसा नहीं है? जब गाली देना सीख जाएगा तो मैं गाली देने से छोड़ देगा। कितने माँ बाप, कितने बच्चे ऐसे जो माँ बाप को गाली देते, क्या तुमने नहीं देखा माँ बाप पे लोग हाथ उठाते? अल्लाहु अकबर। बेहतर यह है कि बच्चों को तरबियत, सबसे पहली जो तरबियत गाह है ना, वो माँ की गोद है। बच्चे का जो जहन होता है बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल सपाट, बिल्कुल चिट्ठा, कोरे कागज की तरह। कोरे कागज पर जो लिखोगे सिर्फ वही लिखा जाता है। इसी तरह बच्चे को जो सिखाओगे, बच्चा बचपन से वही सीखता है। तुम अपने बच्चों के सामने अपनी बीवियों को मारते हो
तो फिर तुम्हारे बच्चे लड़ाई करना, झगड़े करना और गाली देना सीखते हैं। कल जब उसकी शादी होती है तो फिर वो अपनी बहन को मारता है। क्या औरतें मारने की चीज है? बहरहाल मैं बात करने लगा हूं बच्चों की तरबियत की और अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल तकरीबन पहले कहा था कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दो। 7 साल के हो जाए तो, और जब 10 साल के हो जाए उन्हें नमाज का हुक्म तो दो। जब नमाज पढ़ने ना जाए तो उन्हें मार करके नमाज पढ़वाओ। और मारने से मुराद डंडा लाठी नहीं है, बल्कि चाटा मारो। 1 मारो, 2 3, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज तक तारीख में कोई एक केस ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें माँ बाप ने अपनी औलाद को इसलिए मारा हो कि इसने नमाज छोड़ दी। आज तक तुम में से किसी ने मारा अपने बच्चे को इसलिए कि इसने नमाज नहीं पढ़ी? किसी ने नहीं मारा। किसी ने मारा है कि इसने कुरान नहीं पढ़ा? नहीं। हुजूर ने तो कहा था कि मार करके नमाज पढ़वाओ। अच्छा, मारा क्यों नहीं? वजह यह है कि ये 60 साल का खुद भी तो नहीं पढ़ता। जब 60 साल का खुद नहीं पढ़ता तो 7 साल कैसे कहा कहेगा? अरे कहेगा तो जब खुद पढ़े। बच्चा भी अमल तुम्हें देख के तो करेगा। जब तुम खुद नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चा कहां से जाएगा? अच्छा, मिसाल देकर समझाऊं मैं तुम्हें, मिसाल देकर समझाऊं। मिसाल के तौर पर सब लोग बस 1 मिनट के लिए अपनी अपनी पेशानी पर उंगली रख लो। सब रखियो अपनी अपनी पेशानी पर उंगली, पेशानी पर रखो। मौलवी ना रखे यार, मौलवी जरा ध्यान रखे। सबने अपने अपने पेशानी पर, कुछ रह गया यार, दिखाई दे रहे हैं मुझे। पेशानी पर रखो भी सब जने। देखिए, पेशानी उर्दू का लफ्ज है। पेशानी कहते हैं माथे को, ये थोड़ी बाद में ले गए कुछ देख के करते सरकाता ऊपर। अच्छा, आपने पेशानी पर उंगली क्यों रखी? क्योंकि जो तुम्हें कुर्सी पे बैठ के समझाया है उसने भी तो थोड़ी पे रखी थी। मैंने भी तो थोड़ी पे रखी थी। मैंने जो कहा था वो नहीं सुना तुमने? जो मैंने किया तुमने वो देखा। तुम नमाज नहीं पढ़ोगे और बच्चों से कहोगे नमाज पढ़, बच्चे तुम्हारे कहने को नहीं देखेंगे। अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो बच्चे तुम्हारे नमाज पढ़ने को देखेंगे, वो खुद नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। तो कहने से काम नहीं चलेगा, खुद उस पर अमल करने से काम चलेगा। अरे भाई, मैं यहाँ बैठ के तुम्हें समझा रहा हूँ यार, मैं ही अगर गलत हूँ तो फिर जब मैंने यहाँ थोड़ी पर रख ली तो तुम सोच रहे हो कि यार इनसे सच्चा ईमानदार आदमी कौन हो सकता है। एक जगह मैंने कहा भाई समझ में आ रही है? बोले हजरत समझ में आए ना आए, तुम कौन सा झूठ थोड़ी बोल रहे होगे। हाँ भाई, जब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तभी अपनी परेशानी कहूंगी रख लो, तुमने थोड़ी कर ली। क्यों? क्योंकि मैंने रखी थोड़ी पर। मिसाल के तौर पर ऐसे कि अगर तुम अपने बच्चों से कहोगे नमाज पढ़ो, तुम खुद नहीं पढ़ते तो बच्चे तुम्हारे कहने को नहीं, तुम्हारे करने को देखेंगे। हाँ, वो बाद में कर लिए। बहरहाल सुनो इधर मेरी बात। अगर बच्चों की अच्छी तरबियत की है तो उसके लिए पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा। बाबा फरीद रहमतुल्लाह गंज शकर, अल्लाह अकबर। ये बाबा फरीद वो इंसान है कि जिनकी मां ने कहा था बेटा नमाज पढ़ा कर। पूछते हैं ओ मां ये तो बता नमाज पढ़ने से मिलता क्या है? कहा बेटा ये बता तुझे पसंद क्या है? कहा शक्कर बहुत पसंद है। कहा नमाज पढ़ेगा? कहा पढ़ूंगा। कहा फिर शक्कर मिलती है। अल्लाह अकबर। अब ये रोजाना माँ से कहते माँ शक्कर चाहिए। कहा बेटे पहले नमाज पढ़ो। ये वुजू करने जाते, माँ मुसल्ला बिछा देती, एक छोटी सी पुड़िया शक्कर की मुसल्ले के नीचे दबा देती। शक्कर समझते हो? समझाऊं? शक्कर मिठाई, चीनी, गुड़ जो भी हो, पुड़िया बनाई मुसल्ले के नीचे छुपा दी। कहा माँ शक्कर का है, मुसल्ला हटाओ। नमाज पढ़ के फारिग होती पुड़िया मिल जाती। आदि हो गए नमाज के। एक दिन खेलने के लिए साथियों के साथ निकले। जब दोस्तों के साथ खेलने के लिए जंगल में निकले तो नमाज का वक्त हो गया। कहा खेल बाद में होगा, पहले नमाज अदा होगी। खेल बाद में, पहले नमाज। चलो वुजू करो, सब बन गई। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। नमाज के वक्त हो गया, बच्चा घर नहीं आया। माँ का कलेजा धक धक आज पता नहीं क्या होगा। पाक परवरदिगार आलम, ये शक्ल तो मैं खुद अपने हाथों
से छुपा के रखती थी, लेकिन आज मेरा बच्चा जंगल में नमाज पढ़ेगा तो पता नहीं कौन शक्कर देगा, पता नहीं आज तो मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, या आज मैं बच्चे के सामने छूटी हो जाऊंगी। परवरदिगार आलम बड़ी इज्जत का सवाल है, या अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम है, यहाँ से आगे तक पहुँचाना तेरा काम है, कहाँ से यहाँ से आगे पहुँचाना तेरा काम है। जब शाम को घर आए, माँ सोच रही है पता नहीं क्या खबर लाया होगा। कहा माँ, जब नमाज पढ़ता था तो छोटी सी पुड़िया मिलती थी, लेकिन आज छोटी नहीं थी। कहा बेटे आज क्या हुआ? कहा माँ जब नमाज पढ़ी तो शक्कर की पुड़िया नहीं बल्कि तबाक भर के शक्कर आई थी हमारे लिए, तबाक भर के शक्कर आई थी। जो नमाज पढ़ते हैं उनके लिए इनाम दुनिया में भी है और आखिरत में भी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। इंशाअल्लाह तरबियत करोगे ना बच्चों की, खुद भी नमाज पढ़ोगे ना, अरे हुजूर के नाम पे देखे कौन कौन जान दे देगा। दे दो को हुजूर के नाम पे जान, लाभ मौलाना दानिश छोड़ी लेकर आओ फिर आज मालूम। चलो माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे। मैं कत्लो के जार के इरादे से नहीं आया, पता चले कहीं फंसवा दो मुझे। हाँ, मेरा कहने का मकसद ये है, हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं, और जान देना बड़ा मुश्किल है। गर्दन कटेगी, खून निकलेगा, दर्द होगा, लेकिन सर झुकाना बहुत आसान है। तो खुदा मैं तुम्हारे कत्ल किताब का इरादे से नहीं आया, इस गर्दन को बचाने के बजाय मुस्तफा के नाम पे झुकाना सीख लो, अपनी पेशानियों को झुकाना सीख लो। अब अहद करे कौन कौन 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा? हमने उठे हाथ पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। ताऊ तुम क्यों पीछे रह गए, तुम ना पढ़ोगे? हाँ इंशाअल्लाह का नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की। बात हाथ उठाने के लिए मैं भी तो देखूं कि कितने लोग अल्लाह को गवाह बना करके आज नमाजी बनना चाहते हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हिदायत। हमारे हाथों में कोई फालिश थोड़ी मार गई यार, उठाओ ना हाथ हुजूर के नाम पर। कोई कमजोर थोड़ी है जो अल्लाह के नाम पे हाथ उठाए। मेरा ईमान और अकीदा ये है इंशाअल्लाह उसके हाथ में कोई दर्द और फालिश नहीं करेगी। बेशक सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह नमाजी बनना है, बड़ों का अदब करना है, छोटों पे शफकत करनी है, पड़ोसियों के हुकूक अदा करना है, गरीबों की मदद करनी है, गरीब बच्चियों की शादी में सहारा बनना है, गरीब बहन बेटियों की शादी करानी है। अपने पड़ोसी अगर भूखे दिखाई दे तो उन्हें लुकमा, उन्हें जाकर के मुंह में लुकमा देना है, उन्हें खाना खिलाना है। ये गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी की तालीम है। आप जो लोग कहते हैं कि हुजूर गौसे पाक को यार मुर्गा इतना पसंद क्यों था भाई? गौसे पाक के नाम पे मुर्गे ज़िबा होते हैं ना, मुर्गे कटते हैं। मुर्गा बहुत पसंद था उन्हें, मुर्गा का गोश्त बहुत खाते थे वो, मीट मुर्गे का। लेकिन उन्हें इतना पसंद, लेकिन ऐसे नहीं। तुमने मुर्गा देखा खाते हुए, तुमने पेड़ के पत्ते खाते हुए नहीं देखा। 25 साल तक जिनके नाम पे ये महफिल सजी है, 25 साल तक जंगलों में उन्होंने पेड़ की छालें और पत्ते खाए। किताबों के अंदर लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है, अखबारुल अखयार, कससुल अंबिया, बहजतुल असरार। बहजतुल असरार ऐसी किताब है, बाज मौलवी ने तो देखी भी ना होगी, तो तुम कहां से देखोगे? उन किताबों के अंदर लिखा है कि पत्ते खा खाकर उनका जिस्म भी हरा हो गया था, हरा जिस्म तक हरा हो गया था। 25 साल के बाद जब से निदाई हुई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी जंगल छोड़ दे, दुनिया का रुजू कर ले, दुनिया की तरफ पलट आ, और मैं तुझे कसम देता हूं, तुझे मेरी कसम है, अब तू कुछ खाना शुरू कर दे। तब जाकर के इन्होंने दुनिया का खाना खाया था, जब अल्लाह ने अपनी कसम दी थी। अभी तो आला हजरत ने कहा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, या अल्लाह चाहने वाला तेरा, बहुत क्या मर्तबा है वो से वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आना तेरा, और सरवरा कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। ओलिया मलते हैं आंखें, वो है तलबा तेरा। ओलिया मलते हैं आंखें, वो है तलबा तेरा। बहरहाल फिर आखिरी पैगाम यही है, इंसानियत को जिंदा रखना है, बरकरार रखना है, मोहब्बत की खैरात बांटनी है, मोहब्बत को आम करना है, भाईचारा आम करना है, और पड़ोसियों के हुकूक अदा करने, गरीबों की मदद करनी है। अगर तुम चाहते हो कि मालदार हो जाए, चाहते हो ना मालदार होना, हर एक की तमन्ना है मालदार। अब सोचोगे, अब बताई काम की बात तो अब आई बात मैन, सभी की तमन्ना है। हाँ, हर एक चाहता है कि मालदार हो जाऊं, हर एक चाहता है। कुरान पर तुम्हारा ईमान है या नहीं? ईमान है ना?
अल्लाह इरशाद फरमाते हैं मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अशर के माने आते हैं 10, अमसालिहा उसके मिस्ल। अल्लाह फरमाता है ए मेरे बंदे तू एक खर्च कर, मैं तुझे एक के बदले में 10 दूंगा। तू एक खर्च कर, मैं तुझे एक के बदले में 10 दूंगा, और जहां से तुझे मिलेगा तुझे गुमान भी नहीं होगा। कभी कभी इंसान का काम ऐसी जगह लग जाता है कि वहां इंसान सोच भी नहीं सकता। कभी कभी ऐसी जगह से रिस्क, ऐसी जगह से पैसा अनाज मिल जाता है कि उसके गुमान में भी नहीं आता। अल्लाह कहता है मैं तुझे ऐसी जगह से रिस्क दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। तू एक खर्च कर, मैं एक के बदले में 10 दूंगा। ओ साहिबो, तुम अगर किसी गरीब पर एक खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हें एक के बदले में 10 देगा। अगर तुम चाहते हो कि हम मालदार हो जाए, तुम गरीबों की मदद करो, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। एक करोड़पति शख्स से पूछा था भाई तू करोड़पति कैसे बना? तो कहा मैंने नीचे वालों को लखपति बना दिया, अल्लाह ने मुझे करोड़पति बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नमाज़ पढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, शरीयत मुस्तफा पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका तुम्हारे नाम से पहचान हो गई, जीने की राह आज भी आसान हो गई। आका तुम्हारा नाम जो मैं लेकर चला था, मंजिल भी मुझे देखकर हैरान हो गई। ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो दुनिया भी तुम्हारी है। तुम्हारे फैज का दरिया हर एक आलम में जारी है। अली के लाडले बेटे हो तुम महबूब सुबहानी, तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है। अस्सलाम वालेकुम।